हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महम्पी, ऑप्शन नंबर बी में चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर सी में बेलूर, ऑप्शन नंबर डी में श्रीगरम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका हम्पी में है। आपसे विरूपाक्ष मंदिर पूछे या विठल मंदिर पूछे, यह दोनों जो था ना बाबू आपका हम्पी में। अगर हम्पी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वहां पे जो है ना आपका विजयनगर रहेगा, समझे? विजयनगर का दूसरा नाम ही क्या है बाबू? हम्पी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा बाबू विजयनगर का जो स्थापना किया था हरियर और बुक्का, यह दो भाई थे, समझे? यही दोनों जो था आपका विजयनगर की स्थापना किया था। किसने किया था? आप लोग दोनों का नाम कमेंट करिए, हरियर और बुक्का का दोनों का नाम आप लोग कमेंट करिए। यह दोनों जो था ना बाबू विजयनगर की जो स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। कब किया था बाबू? 1336 ईस्वी में जो था हरियर और बुक्का ये दोनों भाई थे, यही दोनों जो था विजयनगर की स्थापना किया था। विजयनगर के नाम से जब बाबू हम्पी को जाना जाता है, यहाँ अच्छा से समझिएगा। देखिए विजयनगर में एक देवी थी जिसका नाम था जो है ना बाबू आपका पंपा देवी। इसी के नाम पे जो था आपका विजयनगर जो था उसी को क्या बोलने लगे हम लोग? हम्पी के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में कोई जो है ना बाबू एक भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं आपसे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। जो है ना इस वीडियो खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा 27 नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1206, ऑप्शन नंबर बी में 1226, ऑप्शन नंबर सी में 1256, ऑप्शन नंबर डी में 1257। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू 1206 ईस्वी में हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने बाबू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना बाबू वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत की प्रथम जो है ना महिला शासक कौन थी? तो याद रखिएगा बाबू रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है बाबू एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा और आपके एग्जाम में कोई एक भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं, समझे? आप लोग सारा का सारा प्रश्न करके आइएगा। एक भी बाहर का कोई प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग जो है ना वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? तलवंदी किसका जन्म स्थान है? देखिए बाबू इसका जो है ना डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं कि ताकि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लीजिएगा, समझे? तो जो आंसर सही है हम वही बताते हैं ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर में है आपका 28 में तलवंदी किसका जन्म स्थान था? तो याद रखिएगा बाबू तलवंदी में जो था ना बाबू गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था बाबू? गुरु नानक का जो था ना तलवंदी में जन्म हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है?
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है ना बाबू आरंभ किसने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किसने किया था? याद रखिए बाबू, रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? मेगास्थनीज जो है ना किस देश में का रहने वाला था? इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। मेगास्थनीज जो था यह किस देश का रहने वाला था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था बाबू यह यूनान का था। समझे? यह जो आया था आपका जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ पे आया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो है ना इसका एक किताब का नाम याद रखिएगा बाबू, इंदिका। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंदिका जो है ना बाबू पुस्तक किसने लिखा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि अफनासी निकेतन था? तो भैया अफनासी निकेतन एक व्यापारी था। अफनासी निकेतन कौन था? तो बाबू अफनासी निकेतन जो था ना एक व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। कितना आसान प्रश्न, आपको हम पहले बहुत बार बता चुके हैं। इब्न बतूता जो था बाबू ये आपका जो है ना मोरक्को का था। कहाँ का था बाबू? मोरक्को का था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू? पुर्तगालियों ने जो है ना बाबू गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में, लेकिन गोवा को छोड़ा था 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया बाबू? 1510, लेकिन जो है ना गोवा को छोड़ा कब था? 1961 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए कि बाबू 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कि उलगुलान विद्रोह जो है ना का नेता कौन था? तो भैया बिरसा मुंडा था। कब कौन था बाबू? बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। आपका जो है ना उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा बाबू 1899 से लेके आपका 1900 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1899 से लेके 1900 तक चला था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू अपना अटेंडेंस लगाइए। आप लोग वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कि कर्नवालिस जो है ना कोड कब बना? तो 1793। ये बाबू अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? तो बाबू कर्नवालिस था। ये 1793 में हुआ था। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या क्वेश्चन वही पूछ लिया कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? तो कर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ? 1793 ईस्वी में। तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि कलकत्ता में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा जो है ना कोलकाता में 1773 में हुआ था। ऑप्शन है ये नहीं है। देखिए आप याद नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो है ना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिए बाबू 1773 में हुआ था। और कौन सा एक्ट के द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा रेगुलिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। ये दोनों प्रश्न आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या? प्लासी का युद्ध 1757। देखिए बाबू ऑप्शन में है कहीं पे। ऑप्शन नंबर क्या पे आपका जो है ना डी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ था। बक्सर का पूछ लेगा तो याद रखिएगा बाबू 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आना ही वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर
शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो हुआ था जगदीशपुर में हुआ था, बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है बाबू? बिहार में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? द ग्रेट रिविलेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा द ग्रेट रिविलेशन नामक पुस्तक जो था आपका अशोक मेहता ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 43 को देखते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि लखनऊ में जो है ना बाबू 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो था ना बाबू आपका बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो है ना बाबू गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। किसने था बाबू? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के जो है ना विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1497 में ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर किधर है बाबू? ए में है। वास्को डी जो बाबू जो है ना गामा भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1497 में आया था और केरल के कालीकत में आया था। कहाँ पे आया था बाबू? केरल के कालीकत में आया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? कौन सा भारतीय नगर को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो भैया बॉम्बे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बॉम्बे को जो था ना बाबू 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? तो भैया गेटवे ऑफ इंडिया भी बॉम्बे में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो बाबू बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि 3 कथिया पद्धति जुड़ी है, नील की खेती है। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर सी में है कि 3 कथिया पद्धति किससे जुड़ी है? तो बाबू नील की खेती है। यह आपका जो है ना पूर्वी चंपारण यानी बिहार में हुआ था। यह महात्मा गांधी ने किया था, समझे। 1917 ईस्वी में ये एक आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए। वहां पे 3 कथिया प्रणाली हो। 3 कथिया कहने का मतलब हुआ कि आपके पास जो है ना 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें आपका 3 कट्ठा जो था बाबू नील का खेती करना अनिवार्य था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 49 को देखते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बार आपके एग्जाम में कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि 1919 में भारत के सरकार अधिनियम को कहा जाता है। तो आपका जो है ना माउंट चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 50 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 50 ही है, समझे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए यही सब प्रश्न जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो बाबू चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।